जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची में उल्लेखित तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। जिसमें हमारी पहली अनुसूची है, उसमें क्या उल्लेखित है? तो इसमें है भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। ये भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख। अगली अनुसूची, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं का विवरण है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। तो तीसरी अनुसूची जो है शपथ से संबंधित है। अगली अनुसूची, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची, यह राज्यसभा संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का विवरण है। यह राज्यसभा संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का विवरण है। चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान दिया गया है। छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में क्या है? तो सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियां हैं, बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? तो एक संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न विषयों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। यानी सातवीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिनका नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न विषयों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को विधायी अधिकार है। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को विधायी अधिकार है। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार को विधायी अधिकार है। जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को विधायी अधिकार दिया गया है। तो संघ सूची किससे संबंधित है? केवल केंद्र सरकार से संबंधित है। राज्य सूची किससे संबंधित है? केवल राज्य से संबंधित है। और समवर्ती सूची जो है केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। अगली आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी। प्रारंभ में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आठवीं अनुसूची जो है ये भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषाएं से संबंधित है। नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची ये भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची है। यह भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची है। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। यह सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था करती है। यह सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था करती है। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित हो गई? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण है। इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 के मध्य ये जोड़ी गई थी, यानी ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई थी। और नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इसमें मिलता है। नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण मिलता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये जोड़ी गई थी। ये कब जोड़ी गई थी? 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। कौन सी? नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण है। और जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण इसमें है। अगली 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व शामिल हैं। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल हैं और यह 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। ये 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई। इस अनुसूची में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुख सुविधाओं जैसे 18 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुख सुविधाओं जैसे 18 विषय शामिल हैं। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना और संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाना और संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है।